वेलकम टू टेक वेटा गुरु। मैं आपका विकास आपका अपने चैनल में एक बार फिर स्वागत करता हूं। तो इस टाइम आप चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर ले, जिससे आपको आने वाली वीडियो की अपडेट नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। तो इस टाइम आपके जो प्रैक्टिकल की क्लासेस चल रही थी उसमें ये आपकी एक और आगे की क्लास है जो कि हमारी पाइथन की क्लास होगी और मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्लास होगी। इसमें हम आपके लिए दो प्रोग्राम लेके आए हैं जो कि इस प्रकार से हैं। पहला प्रोग्राम जो हम आप बनाना सीखेंगे, प्रिंट दी फॉलोइंग पैटर्न। यहाँ पे एक पैटर्न दिया गया है, इस पैटर्न को प्रिंट करना सीखेंगे किस प्रकार से इसे ऐसा पैटर्न प्रिंट किया जाता है। आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है, एक काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, अभी और इसी प्रकार से कई पैटर्न बन सकते हैं, जैसे कि स्टार का पैटर्न हो सकता है, हैश का पैटर्न हो सकता है, यहाँ पे जैसे कि यहाँ पे 1 1 1 सभी में हो सकता है, या खाली 2 हो सकता है, या किसी भी प्रकार का पैटर्न आपसे पूछा जा सकता है। ठीक है, तो अभी इसको सीख लेते हैं, फिर आगे और वीडियोस में आगे के पैटर्न सीखेंगे। और एक और मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रोग्राम हमने इसमें लिया है, चेक पैलिंड्रोम नंबर। पैलिंड्रोम नंबर क्या होता है उसके बारे में समझेंगे, कैसे क्रिएट किया जाता है इसके बारे में हम लोग देखेंगे। ठीक है, तो आपको अगर हमारी सारी वीडियोस के लिंक नहीं मिल रहे हैं तो आप प्लेलिस्ट में यहाँ पे चले जाएं। यहाँ पे सारे मैंने पीडीएफ वीडियोस के लिंक यहाँ पे एक्टिवेट कर दिए हैं। देखिए M3R5 प्रैक्टिकल जुलाई 2022 इसमें आपको मिल जाएगी। ठीक है, और बाकी थ्योरीज की तो वीडियोस ऑलरेडी हमारे चैनल पे अवेलेबल हैं, आप उसको देख लें, उसको नई कराने की मेरे अनुमान से कोई ज़रूरत नहीं है। जो नए टॉपिक्स होंगे वो हम प्रैक्टिकल में ऐड करके उसको प्रोग्रामिंग की तरह आपको समझा देंगे। ठीक है, और ऐसे आपको समझाया जाएगा जिससे आपको दोबारा भी कहीं जाने की जरूरत नहीं है, ना रट्टा मारने की जरूरत है। एक बार आप उसको वीडियो को देख के कंप्यूटर में रन करेंगे, सेव करेंगे, दोबारा आंखें बंद करके आप बनाना सीख जाएंगे। तो इस प्रकार से प्रैक्टिस करें। ठीक है, और आपके लिए मैंने सारे जो पीडीएफ्स हैं उनके लिंक यहाँ पे देखिए तैयार कर दिए हैं। तो अब आप जो भी लिंक पीडीएफ नोट परचेज करते हैं आपको ऑनलाइन उसका एक्सेस मिल जाएगा। पूरा पूरा फोल्डर मैं आपको दे दूंगा, जैसे कि ओ लेवल थ्योरी है, ओ लेवल प्रैक्टिकल ओल्ड पैटर्न पे जो थे क्वेश्चन, न्यू पैटर्न वाले, ओ लेवल एमसीक्यू, गेस्ट पेपर, और ए लेवल थ्योरी, ए लेवल प्रैक्टिकल, ए लेवल एमसीक्यू, लगभग सभी मैंने यहाँ पे क्रिएट कर दिया है। सबके अंदर डेटा अवेलेबल है। जैसे आप परचेज करेंगे सारी पीडीएफ के लिंक्स आपको यहाँ पे मिल जाएंगे, और वही लोग देख पाएंगे जो इस कोर्स को परचेज करेंगे। इसको आप प्रिंट और डाउनलोड नहीं कर पाएंगे, इसी पे आपको पढ़ना होगा। और फीस हमने इसकी काफ़ी ज़्यादा आपके लिए कम कर दी है, और जो कि वैलिड होगा ओनली फॉर 6 मंथ के लिए। ठीक है, उसके 6 मंथ बाद आपको फिर से पेमेंट करके उसको पढ़ना पड़ेगा, इसीलिए मैंने आपकी फीस कम कर दी है, जिससे आपका प्रिंट करने का खर्चा बच जाएगा आपका, और आपको बार बार पेमेंट भी नहीं करनी होगी। ठीक है, क्योंकि बहुत से बच्चे ऐसे होते हैं जो सिर्फ 10 दिन पहले ही पढ़ने आते हैं और फिर कोई फ़ायदा नहीं होता है कोर्स परचेज करने का। इससे अच्छा है कि आप कम फीस में और अच्छा कंटेंट प्राप्त करें। पूरा कंप्लीट यहाँ पे आपको जो है सिलेबस यहाँ पे प्रोवाइड किया जाएगा। देखिए पाइथन, MCQ, ITW, IT टूल, सभी के MCQ यहाँ पे अपलोड किए गए हैं। ठीक है, गूगल ड्राइव पे आपको सारा लिंक हम दे देंगे। तो चलिए आज का जो क्वेश्चन है उसको लेते हैं। कुछ इस प्रकार से है। तो पहला हम देखते हैं बनाना, क्या चीज़ मैंने आपको बताया, किस प्रकार से हमको क्रिएट करना है वो पैटर्न। ठीक है, तो उस पैटर्न को क्रिएट करने के लिए बहुत ही सिंपल सा तरीका जो है यहाँ पे यूज़ होगा। ठीक है, इसको साइड में करते हैं और चलते हैं अपने न्यू फाइल पे। हम न्यू फाइल ओपन करते हैं यहाँ पे, और यहाँ पे हम बनाना सीखेंगे। थोड़ा सा साइज मैं कोशिश करता हूँ यहाँ पे बड़ा करने की। कॉन्फ़िगरेशन पे जाके आप बड़ा कर सकते हैं। यहाँ पे 16 है तो आप यहाँ पे 20 कर दीजिए। देखिए एक प्रॉब्लम आती है, ज़्यादा बड़ा करते हैं तो ये भी बड़ा हो जाता है। ठीक है, तो देखिए सिंपल सा है, बहुत ही सिंपल सा प्रोग्राम है, बहुत ही अच्छा प्रोग्राम है। हमको पैटर्न प्रिंट करना है, तो हम एक यहाँ पे सिंपल सा, अगर जब भी कोई पैटर्न प्रिंट करते हैं वहाँ पे, तो एक फॉर की कंडीशन या लूप की कंडीशन ही बेसिकली यूज होती है। ठीक है, क्योंकि हमको कंटिन्यू वैल्यू को प्रिंट करना होता है, तो यहाँ पे हम वो रेंज देंगे जितनी रेंज में हमको वैल्यू को प्रिंट करना है, और यूजर का इनपुट भी यहाँ पे लिया जाएगा। ठीक है, तो सिंपल सा कोई रेंज देंगे, उसका आउटपुट ऑटोमेटिकली मिल जाएगा। हमको यूजर की इनपुट की इसमें जरूरत नहीं है, आप उस प्रकार से भी दे सकते हैं। तो सिंपल से लिखेंगे फॉर, हमने लिखा नम, कोई नंबर हम दे रहा है, इन रेंज, कोई नंबर इन रेंज में है, जो कि कितना है रेंज, मान लीजिए हम दे देते हैं 10। ठीक है, तो 10 हमने अगर दिया है यहाँ पे, और इसको कर देते हैं क्लोज। तो जैसा लिखा है वैसे लिखिएगा, तभी आपका प्रोग्राम चलेगा। ठीक है, अगर इस प्रकार का पैटर्न प्रिंट करना है, पैटर्न देख के ही आप समझ जाएंगे कि किस प्रकार से उसको प्रिंट करना है। जैसे कि 1 फिर 2 2 3 3, यानी कि एक एक वैल्यू जो है आपस में उसकी कॉपी होती जा रही है इस प्रकार से। ठीक है, वो जितनी बार है उतनी बार, तो इस प्रकार से प्रोग्राम को आप लेके चले। ठीक है, तो हमने लिखा फॉर नम इज रेंज 10। तो देखिए 10 लिखने का मतलब यहाँ पे क्या बनता है, यानी कि
अब ये जो वैल्यू प्रिंट करेगा 1 प्रिंट करेगा, 2 प्रिंट करेगा, 3, इस प्रकार से चलेगा और सिर्फ 9 तक चलेगा, ये 10 को प्रिंट नहीं करेगा। ठीक है, 10 के बाद ये स्टॉप हो जाएगा, टर्मिनेट हो जाएगा। ठीक है, तो अब नीचे आते हैं और लिखते हैं फॉर, अब वैल्यू को स्टोर करा देंगे फॉर आई इन रेंज। आई में हम वैल्यू को स्टोर कर देते हैं रेंज, और इसमें लिख देते हैं क्या, नम। बहुत सिंपल सा प्रोग्राम है, देखिएगा भी आपको कितने अच्छे से समझ में आएगा। अब सिंपल सा यहाँ पे हम करेंगे क्या, प्रोग्राम को प्रिंट। ठीक है, जो हमने 10 तक की वैल्यू दी उसको प्रिंट करेंगे। और इसको लिखने का तरीका होता है, देखिए नम, नम पहला हमारा दिया हुआ है, नम कॉमा, और अब जो वैल्यू प्रिंट होती है उसको देना। अब जैसे कि हमको 1 2 2 प्रिंट करनी, तो हमको 1 2 2 ही लिखने की जरूरत नहीं है। ठीक है, अब यहाँ पे कंडीशन लगाई जाती है प्रिंट के साथ, नम कॉमा एंड, यानी कि एंड कंडीशन का यहाँ पे यूज किया जाएगा, एंड। ठीक है, और डबल इन्वर्टेड कॉमा वैल्यू करके इस प्रकार से कर देंगे। तो इसके अंदर जो भी वैल्यू होगी एक के बाद एक प्रिंट होती जाएगी। नंबर जो हमको प्रिंट करना है वो यहाँ पे हम दे रहे हैं। हमने यहाँ पे वैल्यू नहीं दी है। यहाँ पे जब हम कोई वैल्यू देते हैं तो वो वैल्यू ही सेम वैल्यू प्रिंट, जैसे कि मान लिया हमको खाली स्टार स्टार प्रिंट करना है तो यहाँ पे आप प्रिंट कर सकते हैं, लेकिन अभी हमको इस प्रकार की कोई वैल्यू नहीं, अल्टरनेट वैल्यू प्रिंट करनी है। ठीक है, उसके बाद हम आते हैं नीचे सीधे अपने फॉर कंडीशन पे, और यहाँ पे अब हमको वैल्यू तो पता चल गई। ठीक है, हमको 10 की वैल्यू प्रिंट करनी है, 1 1 इस प्रकार से, 1 2 2 इस प्रकार से 10 तक की प्रिंट करनी है। ठीक है, और हमको फिर क्या करना है, वैल्यू को नेक्स्ट लाइन में लाना है। तो सिंपल सा यहाँ पे, यहाँ तक तो वैल्यू प्रिंट हो जाएगी हमारी, लेकिन यहाँ पे नेक्स्ट लाइन में नहीं आएगी। तो हम क्या कर देंगे, इसको प्रिंट करने के बाद उस वैल्यू को हम कर देंगे नेक्स्ट लाइन में, कि वो जो सेकंड वैल्यू आया हमारे पास वो नेक्स्ट लाइन में जाए ऑटोमेटिकली। तो लिख देंगे एन और इसको कर देंगे बंद। देखिए इस प्रकार से। तो ये है बहुत ही सिंपल सा और एकदम सिंपल सा फॉर्मूला है, ये हमारा इसमें जो है यूज होगा। तो ठीक है, अब इसको करते हैं सेव। ठीक है, रन पे चलते हैं और F5 दबाते हैं। चलिए यहाँ पे सेव कर लेते हैं पहले इसको। पैटर्न है तो हम लिख देते हैं PATTERN, तो पैटर्न 2 नाम से इसको सेव कर लेते हैं। तो देखिए जैसे हम रन करेंगे तो आउटपुट देखिए अभी आपको मिलेगा। ठीक है, हमने यहाँ पे लिख दिया प्रिंट और नेक्स्ट लाइन में इसको प्रिंट कर दिया। तो ये फॉर्मेटिंग जरूर देख लीजिए कैसे मैंने लिखा है, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट होती है। वो ऑटोमेटिकली जब आप लिखेंगे तो उसके अनुसार वो प्रिंट कर देगा। यहाँ पे हम वैल्यू कर देते हैं 10। ठीक है, और करते हैं F5 दबा के रन। तो देखिए जैसे हम इसको रन करेंगे तो वैल्यू आपको दिखाई देगी कुछ इस प्रकार से। देखिए पहले हमारा है 1 2 2 3 3 3 4 4 4 5 5, देखिए 9 तक जो है वैल्यू प्रिंट हो गई। अब ये पूरा 9 तक है वैल्यू, देखिए। ठीक है, तो ये वैल्यू को कॉपी करने का बेसिकली इस तरह से काम है। और अगर यहाँ पे देखते हैं, अगर हमको जिस वैल्यू को स्टोर करते हैं, जैसे मान लिया हमने लिखा स्टार, तो देखिए अब क्या होता है, क्या आउटपुट आता है कुछ। तो देखिए इसमें सब में मल्टीप्लिकेशन का सिंबल यहाँ पे क्रिएट हो गया, इसीलिए यहाँ पे जो है कोई रेंज हमने नहीं क्लिक की थी। ठीक है, यही मैं आपको बताना चाह रहा था। देखिए सिंपल सा इस प्रकार से ये प्रिंट हो जाएगा। और जैसे इसको कम करेंगे तो जैसे मान लीजिए हम 5 कर देते हैं तो 5 वैल्यू यहाँ पे प्रिंट हो जाएगी 1 से लेके 4 तक की। ठीक है, तो जितने बोले गए उतने आप प्रिंट कर दीजिए, तो वहाँ पे आपको आ जाएगा। बहुत सिंपल सा छोटा सा एक प्रोग्राम है पैटर्न का, जो मैंने आपको बताया। इसी प्रकार से बहुत सारे पैटर्न जो इसमें अभी बनेंगे, तो उसको नोट कर लें। आशा करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब देखते हैं प्रोग्राम जो है हमारे पास कौन सा, रिवर्स पैलिंड्रोम वाला जो मैंने आपको बताया। सॉरी, पैलिंड्रोम है कि नहीं, और पैलिंड्रोम होता क्या है उसको पहले आप समझ लेते हैं। पैलिंड्रोम को हम लोग क्या कहते हैं, क्या मतलब होता है। तो चलिए पैलिंड्रोम को पहले समझते हैं क्या होता है, पैलिंड्रोम किसको कहते हैं। तो देखिए पैलिंड्रोम उस संख्या को कहते हैं, वो संख्या जिसको कि जैसे कि हम टाइप करते हैं, मान लीजिए कोई 4 डिजिट की या 3 डिजिट की कोई संख्या है, मान लीजिए 1 2 1। ठीक है, जिसको कि इधर से देखने पर, यानी कि राइट साइड से और लेफ्ट साइड से काउंट करने पर सेम डिजिट आना चाहिए। जैसे कि इधर से अगर हम काउंट करेंगे तो क्या होगा, 121 1 2 1। ठीक है, सेम इधर से भी 121। ठीक है, तो इस प्रकार की जो भी संख्याएं होती हैं उनको हम बोलते हैं पैलिंड्रोम नंबर। जैसे कि आप इस प्रकार से कर सकते हैं 7 8 8, और यहाँ पे कर सकते हैं लास्ट में आप कर सकते हैं 7। ठीक है,
तो 7887 और इधर से भी 7887। तो इस प्रकार की जो भी संख्याएं होंगी वो हमारी पैलिंड्रोम सीरीज होंगी इंटीजर के फॉर्म में, ठीक है। और यही अगर हम स्ट्रिंग के फॉर्म में अगर कोई अल्फ़ाबेटिक वैल्यू लें तो जैसे कि मॉम, ये भी हमारी पैलिंड्रोम नंबर है क्योंकि MOM, इधर से भी DAD डैड, ये भी हमारा सेम होगी, ठीक है। इसी प्रकार से मैडम MADAM, अब देखिए इधर से भी MADAM और इधर से भी MADAM। तो इस प्रकार की जो भी वैल्यूज होती हैं, संख्याएं होती हैं, वो हमारी कौन सी सीरीज कहलाती हैं? पैलिंड्रोम सीरीज। तो इसको किस प्रकार से प्रिंट करना है? बहुत ही सिंपल सा प्रोग्राम है, तो इसको देख लेते हैं। सबसे पहले हमको यूजर का इनपुट लेना होता है इसमें। तो यूजर इनपुट लेंगे यानी कि वैल्यू कोई देगा यूजर। तो यहाँ पर लिखते हैं एंटर। छोटी सी एक कंडीशन है, उसको समझ लीजिए, आपका ये प्रोग्राम बन जाएगा। इसीलिए मैं अलग से इसको वीडियो में ले रहा हूँ। और ये अच्छा प्रोग्राम है। आपका आर्मस्ट्रांग सीरीज के बाद पैलिंड्रोम को बहुत ज़्यादा ही पूछा जाता है, ठीक है। तो दोनों प्रोग्राम मैंने चैनल पे बताए हुए हैं, प्लेलिस्ट में आप देख सकते हैं। तो प्रिंट करेंगे किसी नंबर को, उसके बाद हम नंबर ले रहे हैं। और नंबर ऐसे इंटीजर ले रहे हैं क्योंकि स्ट्रिंग में हमको यहाँ पे प्रॉब्लम फेस होगी, ठीक है। वो हम बाद में आपको बता देंगे। इनपुट, ठीक है, हमने कोई वैल्यू को इनपुट कराया इस प्रकार से, नंबर इंटीजर इनपुट, ठीक है। अब यहाँ पे हम टेम्प कंडीशन को लगा के लिख रहे हैं नंबर, ठीक है। बता देंगे अभी आपको हमने क्यों यूज़ किया है। उसके बाद हम, हाँ, अब सिंपल सा एक कंडीशन यहाँ पर समझें कि ये जो वैल्यूज़ हैं वो बेसिकली करने का क्या काम कर रही हैं? नंबर को रिवर्स करने का काम कर रही हैं। VERSE, बेसिकली ये रिवर्स करने का ही फंक्शन बनेगा। और बाद में इस रिवर्स फंक्शन के माध्यम से हम ये पता कर लेंगे कि ये नंबर पैलिंड्रोम है कि नहीं है। क्योंकि देख सकते हैं अगर हम 1 to 1 को उल्टा लिखें या क्या सीधे से लिखें, यानी कि लेफ्ट से लिखें या राइट से लिखें, 1 to 1 ही आएगा, यानी कि वैल्यू को रिवर्स यहाँ पे किया जा रहा है। उसी प्रकार से जैसे कि 5 5 6 6 और आगे आप जोड़ सकते हैं कुछ भी 5 5, जैसे कि इस प्रकार से। तो 5 5 6 6 और 5 5 6 6, इस प्रकार से भी वैल्यू कोई भी आप ले सकते हैं वैल्यू। तो वो वैल्यू क्या कर रहा है? एक तरह से रिवर्स कर रहा है, ठीक है। तो रिवर्स का ही फॉर्मूला जो है यहाँ पे कंडीशन जो हम लोग लगाएंगे, तो देखिए किस प्रकार से बनेगा। तो हम लिख देते हैं, और हमारा जो आउटपुट आना चाहिए बाद में, यानी कि कंडीशन के बाद, तो वो 0 में आएगी, तो वैल्यू वहीं पे क्या हो जाएगी? स्टॉप हो जाएगी। तो हम लिख रहे हैं यहाँ पे एक कंडीशन, रिवर्स इक्वल टू 0। जब रिवर्स कर देगा वो उस वैल्यू को, यानी कि 1 to 1 को, तो वो हो जाएगा 0। तो देखिए हमने लिखा रिवर्स इक्वल टू 0। अब यहाँ कंडीशन लगाएंगे व्हाइल की, जबकि जो कि हमारा नंबर होगा, जो भी नंबर होगा, वो नंबर हमारा 0 से छोटा होगा, ठीक है। 0 से यहाँ बड़ा होगा, सॉरी। उसके बाद अब यहाँ पे एक कंडीशन देखिए आती है किस प्रकार से, हाँ, इसको मैंने क्लोज नहीं किया। तो अब यहाँ पे एक कंडीशन लगाएंगे DIG करके, DIG इक्वल टू नंबर को हम जो है 10 से डिवाइडेशन करेंगे, ठीक है। कंडीशन होती है इसकी एक, नंबर को मान लीजिए हम 10 से डिवाइड करते हैं, जो भी नंबर होगा उसको 10 से आप डिवाइड करके देखिएगा। फिर हम रिवर्स की कंडीशन लगा रहे हैं, रिवर्स इक्वल टू, रिवर्स आप रिवर्स की जगह REV भी लिख सकते हैं शॉर्ट में, या कुछ और भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और इंटू 10 प्लस जो भी वैल्यू होगी उसको हम DIG में जोड़ देंगे, ठीक है। ये कंडीशन इसमें लगती है जैसे कि पैलिंड्रोम के कोई भी प्रोग्राम है। नंबर इक्वल टू, और नंबर इक्वल टू नंबर 10, ठीक है। इस प्रकार से हम कंडीशन देंगे। उसके बाद अभी आपको समझा देंगे प्रोग्राम, बेफिक्र रहिएगा। सिम इफ टेम्परेचर जो है डबल इक्वल टू रिवर्स, तो जो भी कंडीशन होगी उसके अनुसार वैल्यू यहाँ पे रिवर्स हो जाएगी, ये कंडीशन के बाद, ठीक है। जो भी वैल्यू यहाँ पे हम दे रहे हैं 0 होने के बाद, उस वैल्यू को वो रिवर्स कर देगा यहाँ पे, ठीक है। अब यहाँ तक का तो प्रोग्राम हो गया। अब इसको देखिए हम रन कराते हैं। हम लिख देते हैं पैलिंड्रोम करके, ठीक है, पैलिंड्रोम 1 नाम से इसको सेव कर लेते हैं। तो देखिए अभी यहाँ पे कुछ एरर्स हैं, ठीक है, क्योंकि अभी इसमें पूरा प्रोग्राम तो देखिए बना नहीं है ना। हाँ, ये मिस्टेक है, यहाँ पे रिवर्स की जगह हमने ऐसे लिख दिया था, ठीक है। अब ये देखिए, ठीक है, अब यहाँ पे हमको क्या करना है? सिंपल सा प्रिंट करना है, ठीक है। तो प्रिंट कर लेते हैं क्या,
प्रिंट कर रहे हैं हम नंबर इज, अगर कंडीशन ठीक होगी नंबर इज पैलिंड्रोम, अगर नहीं होगी तो वो बोल देगा पैलिंड्रोम नॉट। ठीक है, सिंपल सा एल से। अभी दिखाते हैं आपको, फिर समझा देंगे। प्रिंट नंबर इज नॉट पैलिंड्रोम। ठीक, इतनी कंडीशन हो गई। F5 दबा के सेव करते हैं। तो देखिए अब यहाँ से यूजर का इनपुट पूछ रहा है, एंटर योर नंबर। तो मान लीजिए हम 1 to 1 टाइप करते हैं, तो 1 to 1 क्या आ जाएगा आपका, नंबर इज पैलिंड्रोम। ठीक है, देखिए प्रिंट होके आ गया, सिंपल सा। और इसी को अगर हम कोई और वैल्यू देते हैं, मान लीजिए इस प्रकार से आपने कोई लंबी वैल्यू भी दी, तो इस नॉट अ पैलिंड्रोम, क्योंकि देखिए 1 5 4 तो अब ये 4 5 ये अलग हो गई, वैल्यू गड़बड़ हो रही है। ठीक है, फॉर्मेट जो है वो सेम होना चाहिए, 7 8 8। उसके बाद आप यहाँ पे डाल सकते हैं 7, जैसे मान लीजिए हमने ये डाला, तो देखिए पैलिंड्रोम, क्योंकि सेम वैल्यू आपकी होनी चाहिए, मेरा कहने का मतलब वही है। 9999, ठीक है, 8888, फिर 9999 कर देंगे, तो देखिए इसे पैलिंड्रोम नंबर, चाहे जितना बड़ा नंबर दे सकते हैं, आगे और पीछे से पढ़ने पर वो सेम वैल्यू रिवर्स होनी चाहिए। ठीक है, तो वो हमारा हो जाता है पैलिंड्रोम नंबर। समझ में आ गया। अब इस कंडीशन को अगर हम समझा दें आपको, तो एक प्रकार से और अच्छा रहेगा आपके लिए। तो चलिए अब आपको बता देते हैं इसका एक्सप्लेनेशन, कैसे ये प्रोग्राम काम करता है। तो पहली लाइन में हमने यूजर का इनपुट ले लिया, जो भी हम वैल्यू देंगे 1 to 1 या 555, कोई भी वैल्यू दे सकते हैं। तो यहाँ पे हमने पहली लाइन में कर दिया नंबर। उसके बाद हमने एक इंटीजर वैल्यू यहाँ पे डिफाइन की, जिसमें कि हम वैल्यू को स्टोर कर रहे हैं ऐसे टेम्परेरी वैल्यू, क्योंकि वो वैल्यू कोई भी हो सकती है, बदल सकती है। उसके बाद हमने यहाँ पे लिखा रिवर्स इक्वल टू 0, यानी कि जो भी वैल्यू होगी उसको हम रिवर्स कर रहे हैं, और यहाँ पे हमने रिवर्स का ही फंक्शन देखिए यहाँ पे लगाया हुआ है। ठीक है, तो बहुत ही सिंपल सा है। जैसे कि मान लीजिए हम देते हैं 54, तो हमको रिवर्स करके वो क्या दे देगा, 45। ठीक है, तो यहाँ तक की अगर वैल्यू भी आप कंडीशन लगाएंगे, तो वैल्यू आपकी वो रिवर्स करके आपको दे देगा। तो सेम वही कंडीशन यहाँ पे देखिए अप्लाई की जा रही है। तो इसीलिए हमने यहाँ पे एक टेम्परेचर फंक्शन का यूज़ किया है, यानी कि वैल्यू को टेम्परेचर फॉर्मेट में स्टोर करने के लिए, यानी कि जो भी नंबर होगा उसको टेम्परेरी स्टोर करेंगे, और फिर उसके बाद हम उस वैल्यू को क्या करेंगे, रिवर्स करेंगे। यानी कि यहाँ पे मान लीजिए यूज़र ने दिया 1 to 5, और फिर ये नंबर के बाद इनपुट किया उसको, ठीक है, इंटीजर जो भी वैल्यू थी, और उसको टेम्परेरी स्टोर करने के बाद उस वैल्यू को जब रिवर्स करेंगे तो 5 to 1 यहाँ पे हो जाएगा। ठीक है, और ये पैलिंड्रोम है कि नहीं है ये बाद में डिसाइड होगा, पहले वैल्यू को टेम्परेरी स्टोर करके और रिवर्स उसको करना है। ठीक है, तो इतना हमने यहाँ तक कर लिया। ठीक है, आगे कंडीशन देखते हैं। नेक्स्ट लाइन में देखते हैं हमने क्या किया है। अब हमको वैल्यू को रिवर्स करना है, तो रिवर्स के लिए हमने कंडीशन ली यहाँ पे, और ये हमको 0 यहाँ पे रिवर्स इसलिए हमने लिया है क्योंकि, और वाइल कंडीशन का उपयोग इसलिए किया गया है क्योंकि हमको वो वैल्यू नहीं पता है कि कितनी बड़ी वैल्यू हो सकती है, वो 10 अक्षर की हो सकती है, या उससे ज़्यादा की भी हो सकती है, या छोटी भी हो सकती है। तो इसी कारण से हमने यहाँ पर नंबर इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 से उसको कंपेयर कर दिया। ठीक है, यानी कि मान लीजिए कोई वैल्यू है इस प्रकार से 34, तो इसको किस प्रकार से हम देखेंगे, जो कि लास्ट डिजिट है वो हमने देखे यहाँ पे एक फॉर्मूला लगाया है, यानी कि डिजिट जो कि हमारी लास्ट डिजिट होगी, यानी कि दोनों डिजिट ही हैं बेसिकली, लेकिन हमको लास्ट डिजिट से इसको रिवर्स कराना है। तो देखिए डिजिट इक्वल टू नंबर परसेंटेज 10, यानी कि लास्ट डिजिट को जब हम 10 से यहाँ पे डिवाइड करेंगे, जो भी रिमाइंडर होगा वो हमारा क्या होगा, रिवर्स वैल्यू में ऐड होगा। देखिए किस प्रकार से ऐड होगा, क्योंकि हमने यहाँ पे कंडीशन दी रिवर्स इक्वल टू रिवर्स इनटू डिजिट 10 प्लस जो भी होगी डिजिट में ऐड होने के बाद जो वैल्यू आएगी वो हमारी रिवर्स वैल्यू कहलाएगी। तो अब इसमें आप देख लिए, जाहिर सी बात है जी 0.4 हमारा जो है यहाँ पे रिमाइंडर आएगा, यहाँ पे 4 से मल्टीप्लाई करेंगे 40 हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद इस प्रकार से आप कर सकते हैं, आपको पता है इसके बारे में कैसे करना है। तो रिमाइंडर जो भी आएगा वो लास्ट डिजिट यहाँ पे हो जाएगी हमारी रिवर्स, और उसमें लास्ट में हम रिवर्स करने के बाद उसको ऐड करेंगे और मल्टीप्लिकेशन करेंगे 10 से। जैसे कि मान लीजिए यहाँ पे कोई वैल्यू है 4000, मान लीजिए आप लिखते हैं, तो 4000 में हमको एक ऐड करना है, तो 4000 इंटू 10 प्लस डिजिट जो भी होगी प्लस 1, यानी कि इक्वल टू हो जाएगा 4001। ठीक है, इस प्रकार से ये वैल्यू काम करेगी। समझ में आ गया, सिंपल सा है, कोई इसमें बहुत ज़्यादा दिमाग आपको नहीं लगाना है।
उसके बाद देखिए हमने यहाँ पे किया नंबर इक्वल टू नंबर और फ्लोर डिवीजन 10 यहाँ पे कर दिया। फ्लोर डिवीजन का मतलब क्या होता है, यानी कि वैल्यू दशमलव में आपकी ना जाए, यानी 54 हम दे रहे हैं तो 54 ही यहाँ पे प्रिंट हो, क्योंकि जब यहाँ पे कैलकुलेशन होगा तो उस केस में क्या होगा, जब 10 से आप डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर में वैल्यू जाएगी, यानी दशमलव में जा सकती है, तो हमें दशमलव में तो आंसर चाहिए नहीं, ठीक है। उसका कारण यहाँ पे हम लोग फ्लोर डिवीजन का यूज़ करते हैं और नंबर इक्वल टू नंबर फ्लोर डिवीजन 10, ठीक है। जिससे क्या होगा, जो पॉइंट होगा दशमलव आगे एक्सपेंड हो जाएगा। अगर आप देखिए यहाँ पे, अगर सिंपल सा हम सिंगल यहाँ पे यूज़ करते हैं, देखिए क्या होता है, हो सकता है एरर आपको देखने को मिले। फिलहाल अभी हम लिखते हैं 1 to 1, तो देखिए इज नॉट अ पैलिंड्रोम नंबर, ठीक है, क्योंकि वो वैल्यू मैच नहीं कर रही है, ठीक है, दशमलव में वैल्यू चली जा रही होगी। तो ये देखिए आ गया, ठीक है। तो इसी कारण से यहाँ पे हम अपेंड वैल्यू का यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं, फ्लोर डिवीजन का यूज़ करते हैं। उसके बाद इफ जो भी हमने टेम्परेरी वैल्यू को दिया था उसको हम डबल बार यहाँ पे क्या कर रहे हैं, रिवर्स कर दे रहे हैं। और रिवर्स करने के बाद हम देख रहे हैं कंडीशन कि वो वैल्यू पैलिंड्रोम है और एल से लगा रहे हैं कि नहीं है, ठीक है। तो ये सिंपल सा प्रोग्राम है, बनेगा। तो यहाँ पे हमने कोई वैल्यू दी, ठीक है, और ये टेम्परेरी स्टोर हुई, फिर उसको रिवर्स यहाँ पे किया और 10 से पहले हमने मल्टीप्लिकेशन किया, जैसे कि मान लीजिए 1 to 1 है, तो यहाँ पे ये 10 से क्या होगा, डिवीजन होगा यहाँ पे इस प्रकार से। फिर 10 से जो फिर रिमाइंडर आएगा उसमें हमारा जो भी 10 से मल्टीप्लिकेशन होगा प्लस 10 से ऐड होगा और फिर उसका फ्लोर डिवीजन के अनुसार वो वैल्यू को रिवर्स कर देगा, ठीक है। बहुत सिंपल सा है, इसमें कोई कठिन नहीं है। जैसे कि 10 1 जा 10 बचेगा 2, ठीक है, 10 2 जा 20, ठीक है, ये हो गया। दशमलव लगाएंगे 0, 10 एक कम 10, 121 हो गया। और यहाँ पे देखिए फ्लोर डिवीजन लगाया तो ये पॉइंट हो जाएगा इधर, तो आ जाएगा आउटपुट में 121। समझ में आ गया, इस प्रकार से ये जो वैल्यू है काम आपकी करेगी। समझ में आ गया, तो ये है सिंपल सा तरीका। तो आशा करते हैं आपको ये दोनों प्रोग्राम समझ में आ गए होंगे। पैलिंड्रोम का इससे सिंपल और तरीका नहीं है किसी के पास भी समझाने का, मैंने आपको बता दिया। एक ये बता दिया, दूसरा मैंने आपको बता दिया कैसे प्रिंट करना है ये जो मैंने संख्या बताई आपको, पैटर्न इसको। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर कर दें। इसी प्रकार की हेल्पफुल वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आपको कंटिन्यू इसी प्रकार से जो भी प्रैक्टिकल के क्वेश्चन बनेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम आपको यहाँ पे सॉल्व करवा देंगे और ये सारे पीडीएफ नोट्स में मैंने डाल दिए हैं। तो प्रैक्टिकल के अगर न्यू पैटर्न के अनुसार अगर हम आपको पीडीएफ दिखाएं तो जब आप परचेस करेंगे तो ये देखिए न्यू पैटर्न की पाइथन की जो प्रैक्टिकल की पीडीएफ है उसमें ये सारे आपको प्रोग्राम वगैरह देखने को मिल जाएंगे, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं है, इसमें कंप्लीट है। इसको आपको ओपन करना है और सिर्फ अपने कंप्यूटर पर प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग।